देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परवलय एवं रेखा का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन ऑफ ए पैराबोला एंड ए लाइन। तो ये हम सॉल्व करने के लिए यानी कोई भी पैराबोला दे रखा है आपके लिए, इसको कोई लाइन कट करे या इंटरसेक्ट करते हुए जाए तो ये कितने पॉइंटों पे कट करेगी। यहाँ तो डायग्राम से पता है कि ए और बी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो देखिए, यही हम प्रूव करना चाहते हैं कि 2 पॉइंट पे कट करेगी, लेकिन एक पॉइंट x1y1 कह दें, दूसरे को x2y2 कह दें। तो ये हमें प्रूव करके बताना है कि 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, लेकिन ये प्रूव करते हुए बताना है, ना कि ज्योमेट्री से। तो देखो, माना सरल रेखा y = mx + c तथा परवलय y² = 4ax है। इसको इक्वेशन सेकंड, जो कि रेखा एक परवलय 2 को प्रतिच्छेद करती है, तब देखिए रेखा एक परवलय 2 को अगर इंटरसेक्ट करेगी तो आप y की वैल्यू यहां रख सकते हैं परवलय में। तो ये बनेगा y की वैल्यू जो mx + c है, mx + c इसका स्क्वायर = 4ax। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा m² x² प्लस का 2cmx प्लस का c² = 4ax। यह रहा m² x² प्लस, देखिए 4ax को इधर लाओगे लेफ्ट साइड में, 2cmx - 4ax प्लस c² = 0। ये बना m² x² प्लस, देखिए दोनों में से 2x अगर कॉमन लें तो यहाँ बचेगा cm - a, cm - 2a ये रह जाएगा, प्लस का c² = 0। अब देखिए, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर ए डाल रहे हैं, और इसको थोड़ा ध्यान भी रखोगे, आगे अभी आर्टिकल और कराएंगे उनमें काम आएगा। देखिए, आपको बता दें कि जो परवलय होता है इसमें से, यानी परवलय जो होता है इसमें से, और दीर्घवृत्त में से, और एक अति परवलय में से, इन तीनों चैप्टर में से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन आपको करना है। अब एक क्वेश्चन करना है तो देखिए, एक क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन इन आर्टिकल में से आता है 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कोई भी एग्जाम्पल। दूसरा हम बात करें 5 नंबर के क्वेश्चन की, तो ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय, इनमें से किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, और 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। और बात करते हैं, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों के दोनों ही करने हैं, इन्हीं तीनों चैप्टरों में से ही आएंगे। तो देखिए, ये जो इक्वेशन ए डाला है हमने, इक्वेशन ए है, इसकी आगे आर्टिकलों में जरूरत होगी, इसीलिए यहाँ इसको दिमाग में रखेंगे कि ऐसा कुछ याद रखने के लिए कहा था। हम वहाँ भी याद दिलाएंगे कि ये इक्वेशन हमने लिखा था। अब देखिए, ये था m² x² प्लस का 2x cm - 2a प्लस c² = 0। अब यह x में क्या है, 2 घात का समीकरण है, जो कि x में द्विघात समीकरण है। देखिए, x में 2 घात का है तो यहां से x के कितने मूल मिलेंगे, 2 मूल होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है x² - 2ax प्लस a² हो = 0। x पे 2 घात है, इसीलिए इसके 2 मूल होते हैं, लेकिन यहाँ a ही निकलेंगे दोनों मूल। तो यहाँ जितनी घात होती है उतने मूल होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं 9th-10th क्लास में ही। तो यहाँ देखिए, x² में 2 घात का है, तो जो कि x में द्विघात समीकरण है, तब
इसके दो मूल x1 व x2 होंगे, यानी दोनों मूल क्या मान लिया हमने, x1 x2। अतः मूलों का जो योग होता है x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए x1 प्लस x2 इक्वल टू जो बनेगा मूलों का योग, तो देखें x के साथ में जो गुणा होता है वो तो b की वैल्यू होती है, और x स्क्वायर के साथ में जो गुणा है वो a की वैल्यू होती है, और लास्ट में जो होता है वो c। तो यहाँ देखिए माइनस का b की जो वैल्यू है x के साथ में जो गुणांक है, तो 2 इंटू में सी एम माइनस 2a अपॉन में ए की वैल्यू है यहाँ एम स्क्वायर, ए की वैल्यू है यहाँ एम स्क्वायर। तो ये तो हो गया x1 प्लस x2। आप इसको कोई भी इक्वेशन डाल दें, तो जैसे इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, और देखिए जो मूल हैं इनका जो गुणन होगा x1 इंटू x2, तो ये होगा c बाई ए। तो c की जो वैल्यू है वह है सी स्क्वायर अपॉन ए की जो वैल्यू है वह है एम स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। अब देखिए हम x1 माइनस x2 अगर निकालना चाहें, तो x1 माइनस x2 का जो फॉर्मूला है वह होता है, सिंस x1 माइनस x2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर करोगे, यानी x1 प्लस x2 की वैल्यू ये है। तो यहां से देखिए अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा अपॉन m स्क्वायर होगा m4, और ये बनेगा सी एम माइनस 2a का स्क्वायर माइनस का 4 x1 इंटू x2 की जो वैल्यू है वो है सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहाँ ऊपर से 4 कॉमन लें तो 2 बनेगा, और नीचे जो m स्क्वायर m4 है ये m स्क्वायर है, तो हम क्या है यहाँ m स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो m4 बनेगा, m4 को कॉमन लिया तो m स्क्वायर बन के निकलेगा, और यह रहा फिर सी एम माइनस 2a का स्क्वायर माइनस का, यहाँ से देखिए हमने कहा आपसे कि m स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे m4 बनेगा, वो बाहर गया m स्क्वायर होकर के, और यहाँ ये बनेगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर 2 अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का 4a सी एम प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एम स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल होगा, ये बना 2 अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ दोनों में से 4a कॉमन लें तो 4a कॉमन लेने के बाद a माइनस सी एम बचा, a माइनस सी एम। तो देखिए इसके बाद में ये बना 2 अपॉन एम स्क्वायर, 4 को बाहर निकालोगे तो 2 बन के निकलेगा, 2 फिर 4 हो जाएगा, यानी ये बना 4 अपॉन एम स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस का सी एम। अब देखिए ये वैल्यू है x1 माइनस x2 की, इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दें तो आप देखेंगे कि अगर हम इक्वेशन 3 और 5 से दोनों को ऐड करें तो x2 कैंसिल होगा, 2x1 आएगा, यानी x1 निकल आएगा 2 से डिवाइड करके। फिर ऐसे ही अगर दोनों को माइनस करें तो x1 कैंसिल हो जाएगा, x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे नहीं, लेकिन इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम ये लिख देंगे, यानी समीकरण 3 और 5 हल करने पर हमें अतः समीकरण 3 व 5 हल करने पर हमें x1 व x2 के मान प्राप्त होते हैं। देखिए जब x1 x2 के मान प्राप्त हो जाएंगे तब समीकरण y बराबर mx प्लस सी से y1 व y2 के मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए
अगर आप x की जगह x1 लिखोगे तो यहाँ y के लिए मान लीजिए x1 के संगत जो चर है y का, यानी जो कोटि है x1 के संगत जो कोटि है, मान लो y1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग क्या रहेगी y2। तो अगर x की जगह x1 रखोगे तो मान लीजिए y1 है, और x की जगह x2 रखेंगे तो मान लीजिए y2 है, तो वो वैल्यू निकल आएंगी। अगर ये x1 x2 के संगत जो y1 y2 निकले हैं ये हमें मिल जाएंगे तो हम कहेंगे अतः रेखा एक, यानी जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ समीकरण 1 और 2 लिखे थे स्टार्टिंग में, परवलय रेखा 1 परवलय 2 को दो बिंदु, एक तो x1 y1 दूसरा x2 y2 पर प्रतिच्छेद करती है। ये आर्टिकल तो रहा इस तरह से। अब देखिए हम प्रतिच्छेद बिंदु की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा प्रतिच्छेद बिंदु की प्रकृति। तो देखेंगे प्रतिच्छेद बिंदुओं की प्रकृति। यानी नेचर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी मूल समान होंगे या असमान होंगे या संपाती होंगे। तो ये बात वैसे आप 10th क्लास में भी जानते हो। देखिए हम यहाँ कुछ बात बता रहे हैं आप लोगों को। यह रेखा परवलय को दो बिंदुओं पर काटती है, इसीलिए इसे छेदन रेखा भी कह देते हैं। अगर यही दोनों बिंदु संपाती हो जाएं, मतलब दोनों बिंदु एक ही पॉइंट पे आ जाएं, यहीं ए है और यहीं बी है, तो ऐसी कंडीशन में यह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा की जो डेफिनेशन है वह यही होती है, यदि कोई रेखा परवलय को दो बिंदुओं पर काटती है और दोनों ही बिंदु संपाती हों तो वह रेखा परवलय की स्पर्श रेखा होगी। अब देखिए इसमें ये परवलय के लिए ही नहीं सभी के लिए ही कंडीशन रहती है, लेकिन हम यहाँ चूंकि परवलय पढ़ रहे हैं इसीलिए हमने परवलय के लिए बताया है। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने समीकरण ए के बारे में बात की थी, तो वह समीकरण ए था। हमने कहा था कि याद रखना, नहीं भी हो तो आप बैक में जाकर के चेक कर सकते हैं, ये था। अब इसको समीकरण हमने ए डाला था, तो देखिए चूंकि समीकरण ए के मूल वास्तविक होंगे, या ये लिख दें वास्तविक तथा हम पहले वास्तविक की ही बात कर लेते हैं। यदि देखिए आप लोगों को बताएं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से जो धराचार्य फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। देखिए फ्रेंड्स वास्तविक का मतलब है कि काल्पनिक ना हो, यानी आयोटा वाली टर्म ना आए। आपने देखा होगा कि आयोटा वाली जो टर्म बनती है ना वो तभी बनेगी जब ये रूट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव आए। अगर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि रूट में -1 आ जाए या -2 आ जाए, कुछ भी हो, तो इसकी वजह से ये आयोटा बन जाता है। अब देखिए अब ये रूट में माइनस की वैल्यू कब नहीं आएगी, अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर यह वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ही आयोटा आएगा, और अगर नेगेटिव नहीं हुई तो पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में आयोटा आएगा नहीं, और आयोटा आएगा नहीं तो ये वास्तविक रहेगा। क्या रहेगा? एक्स का मान वास्तविक। तो देखिए वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना? 2।
सी एम माइनस 2a, ये है b, तो इसका स्क्वायर करना होगा -4a। अब देखिए a की वैल्यू है यहाँ m स्क्वायर और c की वैल्यू है ये c स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यह बनेगा 2 स्क्वायर होगा 4, इसके बाद सी एम माइनस 2a का स्क्वायर करोगे तो ये बना c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2a भी करोगे 2 2 4a सी एम प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का रहा 4c स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 4 से 4 कैंसिल, यानी 4 कॉमन कैंसिल ऐसे नहीं होगा, कैंसिल होगा 4 कॉमन लेंगे, कॉमन लेके 0 में जाएगा तब कैंसिल होगा ये। अब देखिए यहाँ c स्क्वायर m स्क्वायर और ये माइनस का c स्क्वायर m स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा -4ac m प्लस का 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से 4a कॉमन तो ये बचा माइनस का cm प्लस का a इक्वल टू 0। ये रहा 4a 0 में निकालें तो ये बचा माइनस का cm प्लस का a इक्वल टू 0। सॉरी ग्रेटर देन चल रहा है, यहाँ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन। अब देखिए ये रहा यहाँ a इधर ही रहने दो, a ग्रेटर देन cm। तो देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर a होता है वह अपने cm से बड़ा होता है। कब? यदि दोनों मूल वास्तविक हों तब। क्या कहा हमने? अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्मॉल लेटर a है वह अपने cm से बड़ा होता है। ये है मूल वास्तविक होने के लिए कंडीशन। अब देखिए ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है और बाकी की 2 कंडीशन और हैं उनको यहीं से बता देंगे, क्योंकि एक बार हम ये कैलकुलेशन सॉल्व कर चुके हैं, इस कैलकुलेशन को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन है दोनों मूल या ये कहें रेखा संपाती होगी यदि, देखिए संपाती का मतलब है परवलय को टच करके जाए, यानी दोनों पॉइंट्स एक ही जगह काटें, यानी दोनों बिंदु एक ही हों, यानी दोनों बिंदु क्या हों? समान। अब 2 बिंदु समान कब होंगे? यहाँ जो हमने -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में जो 2a था यह बताया। अब देखिए दोनों मूल समान कब होंगे? -b/2a बचे। एक तो पॉजिटिव होता है, एक बार तो -b इस रूट में जुड़ता है, एक बार माइनस होता है ये रूट वाली टर्म। तो देखिए अगर ये टोटल टर्म 0 हो जाए तो -b में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा? दोनों मूल समान आते हैं। तो दोनों मूल समान होने के लिए क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 रखोगे तो यानी देखो हमें क्या है, यहाँ ग्रेटर देन था, अब की बार क्या है? अब की बार क्या है? ये 0 इक्वल में। तो देखिए यहीं 0 लगा सकते हो आप, या यहाँ ये ऐसे लिख सकते हो -cm प्लस a माइनस cm प्लस a इक्वल टू 0। ये बना a इक्वल टू cm। ऐसे ही क्या है? रेखा काल्पनिक होगी, या ये कह दें मूल काल्पनिक होंगे यहाँ बिंदु शब्द ही कामिल हो गए, मूल कह दो या बिंदु कह दो, मूल काल्पनिक होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहां से देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकलती है ये माइनस का cm प्लस a लेस देन 0। यहां से निकला a लेस देन cm। तो देखिए काल्पनिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है? अपना जो स्मॉल a है ये cm से छोटा होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन रही। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।